राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज एक ऐसी कंपनी जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर देखा जाए तो जितने प्रीमियम्स, फर्स्ट प्रीमियम्स यहाँ पर कंपनी जो लोग पे करते हैं उसके अंदर में 60% जो फर्स्ट प्रीमियम्स आते हैं वो ये इसी कंपनी के पास में आते हैं। जितने लोग इंश्योरेंस करवाते हैं साल में लाइफ इंश्योरेंस, उसके 70% कस्टमर्स इसी कंपनी के पास में आते हैं। ये कंपनी लगभग आज के दिन 43 लाख करोड़ का AUM पैसा, इतना पैसा मैनेज करती है। साथ में अगर लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें तो 40,000 करोड़ का तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है प्रेजेंट ईयर के अंदर में, मतलब लास्ट ईयर के अंदर में। दैट्स ग्रेट। ये कंपनी किस तरीके से आज के दिन चल सकती है, फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस दे सकती है, पास्ट के डेटा को देखते हुए और फ्यूचर का प्रेडिक्शन देखते हुए, उसकी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो कंपनी का नाम जैसे हम लोग पहले से जानते हैं, कंपनी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। आज के दिन इस कंपनी का 6 लाख करोड़ की ये कंपनी है आज के दिन। अब इसके सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, कोशिश नहीं करें, क्योंकि LIC बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बारे में जितनी भी चर्चा करो 2-4 घंटे भी कम है। तो इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट को देखेंगे। सो चार्ट अगर 2000 जो सबसे इसका जो IPO आया था, IPO आने के बाद में कंपनी का स्टॉक काफ़ी नीचे गया था, और उसके बाद में कंपनी नीचे जाने के पीछे रीजंस थे, क्योंकि अगर LIC के हम डेटा को यहाँ पे चेक करते हैं तो उस वक्त नेट प्रॉफिट्स कुछ खास नहीं कमा रही थी कंपनी, राइट। 3 लाख करोड़ की कंपनी थी, राइट। 3 लाख करोड़ की कंपनी 3,000 रुपये कमा रही है सालाना, तो ये लगभग 1% पैसा हुआ। तो जब कंपनी ऐसा कमाई ऐसी करेगी तो फिर प्राइस तो नीचे आना ही आना है। अब जैसे जैसे कंपनी का यहाँ पे प्राइस बढ़ा है, तो अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40,000 करोड़ की कंपनी ने कमाई की है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो वैल्यू है कंपनी की, उसके हिसाब से 7% की कमाई है। नाउ दैट्स ग्रेट। कहाँ 1%, कहाँ पे 7%। तो ये इंक्रीज जो आ रहा है, तो अब मार्केट को लग रहा है कि ये बहुत भयंकर तरीके से और फ्यूचर में इंक्रीज करेगा। तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। इसी के साथ में कंपनी के अंदर में ऊपर चढ़ाव आना स्टार्ट हुआ और कंपनी बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुई। अभी इलेक्शंस की वजह से काफी अच्छी गिरावट जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनके अंदर में देखने को मिली थी। तो फिर भी गवर्नमेंट कंपनी में अच्छी गिरावट देखने के बावजूद भी इस स्टॉक में पर्टिकुलरली कुछ ज़्यादा खास गिरावट आई नहीं। यूजुअली अगर आप गवर्नमेंट कंपनियों को देखेंगे, जैसे PFC हो गई, इस टाइप की कंपनियां सरकारी, उनके अंदर में 20-25% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। इस कंपनी के अंदर में लगभग कितना 10% के आसपास में गिरावट आई थी, 10 से 15% के आसपास इसमें भी गिरावट दर्ज की गई थी। बट एक ये सपोर्ट के पास में आके रुक गया था। सो दिस शोज की कंपनी स्ट्रांग है और फ्यूचर में ऊपर जाने का पूरा पोटेंशियल रखती है। बाकी जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनका जो P रेशियो है अब सपोर्टिव नहीं रहा। किसी का 50 का P रेशियो चला गया, किसी का 30 का चला गया है, तो उनके सपोर्टिव नहीं है। इसका जो P रेशियो है और जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो बहुत ही भयंकर है। क्यों है? क्योंकि आज के दिन P रेशियो इसका 15 का है। 15 का P इज नॉट दैट बैड, राइट। और फ्यूचर के अंदर में इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी। अगर 35 के हिसाब से भी देखा जाए, इनको अगर हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं, तो पिछले साल के मुकाबले भी देखा जाए तो यहाँ पे 15 से 17% की ग्रोथ है, राइट। तो इसको हम फ्यूचर में अगर काउंटिंग करते हैं तो अगर 15% को अगर मान के चलें तो क्षेत्र लगभग 5 साल के अंदर में कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो रहे हैं। तो अगले 5 साल के अंदर में, जो कि CAGR रिटर्न के ऊपर में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अगले 5 साल के अंदर में अगर यहाँ से अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं तो 80,000 से 1 लाख करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट से बना रही होगी अगले 5 साल में, जो कि P रेशियो निकल के आ जाएगा अगले 5 साल में 6 का। तो वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो उस P रेशियो के ऊपर में कंपनी को इन्वेस्टर्स आने नहीं देंगे, जैसे हमने बजाज फाइनेंस के केस में देखा था। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी कमाई बढ़ती जाती है तो उसका P रेशियो जो है वो सुधरने की कोशिश करता है, बट स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको और ऊपर लेके चले जाते हैं। तो P रेशियो क्या होता है, वो वहीं पर रहता है, ऊपर की तरफ में रहता है। तो इसका जो P रेशियो है, अगर मार्केट को लगता है कि ग्रोथ आती रहेगी तो इसका P रेशियो भी यहीं पर स्टेबल रहने की उम्मीद है 15 के आसपास। क्योंकि जैसे जैसे P बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस इन्वेस्टर्स और ऊपर लेके चले जाएंगे, खरीदना चालू कर देंगे और ऊपर लेके चले जाएंगे। इस वजह से कंपनी की ग्रोथ अच्छी दिख रही है। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ये जो बिजनेस करती है इंश्योरेंस का, वहां पे गवर्नमेंट की बैकिंग है, जिसकी वजह से लोगों को भरोसा बहुत है। मार्केट के अंदर में आज के दिन किंग है। जितना इंश्योरेंस होता है उसके जितने कस्टमर्स आते हैं 70% इसी के प्रीमियम्स उठते हैं लाइफ इंश्योरेंसेस के। आज के दिन इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अगर इंश्योरेंस सेक्टर देखा जाए तो वहां पे सिर्फ 1 या 2% के आसपास में ही इंश्योरेंस, इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनता बहुत है, सबसे ज्यादा जनता यहाँ पे है और इंश्योरेंस बहुत ही कम है।
तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो आगे फ्यूचर के अंदर में कंपनी बोले कि 9% के CAGR ग्रोथ के साथ में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है बढ़त अगले 10 साल के अंदर में। तो 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बन सकते हैं हम जर्मनी, कनाडा, साउथ कोरिया, इटली के बाद में अगले 10 सालों के 8 सालों के अंदर में। तो दिस शोज की कंपनी के पास में मार्केट बहुत बड़ा है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो लोग जाएंगे कहाँ? कंपनी के पास में आएंगे। अगर आज के दिन आपको लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है टर्म इंश्योरेंस, उससे बेटर कोई चीज नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में 2 ही चीजें सबसे मेन होती है, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के अंदर में आपको क्या आपको ये भरोसा होना चाहिए पहले तो कंपनी के बारे में कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे। वो भरोसा कौन देगा? वो भरोसा गवर्नमेंट जो कंपनियां होती हैं वो ज्यादा अच्छे से दे पाती हैं, ना कि प्राइवेट कंपनी के मुकाबले। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का तो हम जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मेरे से भी ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की क्यों जरूरत करें, राइट। तो उसकी वजह से इस कंपनी को बहुत अच्छा फ्यूचर में पार्टिसिपेशन मिल सकता है। तो राइट, अब आज के दिन ये 43 लाख करोड़ का AUM मैनेज करती है। अब सो जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉफिट पोटेंशियल दैट दिस कंपनी कैन हैव, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के आज के दिन अब फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके अंदर में। तो अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखते हैं 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर में इस तरीके से नीचे जा रही थी कंपनी, वापस इसने ऊपर की तरफ में लिया, मतलब ऊपर की तरफ में ट्रेंड लिया और वापस से इसने हायर हाइज, मतलब इस ट्रेंड को तोड़ते हुए हायर हाइज बनाते हुए वापस की तरफ ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट कर रही है। दिस शोज कि एक तो कंपनी अच्छी, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, पी रेशियो सुधरेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सरकार वही वापस आ गई है, बीजेपी गवर्नमेंट वापस आ गई है और सरकारी कंपनियों का ऑलरेडी दबदबा बना हुआ है। तो आगे फ्यूचर के अंदर में अगली कौन सी कंपनी हो सकती है जिसमें पोटेंशियल हो और वो बहुत ज्यादा बढ़े? तो मेरे को LIC का नाम सामने आता है, मेरे को पर्सनली आता है, बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इस बात के ऊपर में नतीजे के ऊपर में पहुंच सकते हैं। आज के दिन देखा जाए तो पब्लिक के पास में इस कंपनी का सिर्फ 2.5% ही पब्लिक के पास में शेयर्स हैं, बाकी 97% तो 96.5% तो सरकार के पास में है आज के दिन इस कंपनी का मालिकाना हक। तो पूरी की पूरी सरकारी कंपनी है, राइट। डिविडेंड जितना भी ये कंपनी देती है सारा सरकार ले जाती है, पब्लिक के पास में 2.5% आता है और इसको भी बहुत अच्छी अर्निंग कंपनी कर रही है। सो फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं आगे डाउन द लाइन अगर 10 साल का देखता हूं, 10 साल आगे का फ्यूचर इस कंपनी का देखता हूं, तो मुझे इस कंपनी का जो प्राइस है वो ये वाला जो प्राइस है 6 लाख करोड़ जो कंपनी की वैल्यू है, दिस मेरे को 30 लाख करोड़ तक पहुंचती हुई दिख रही है। क्यों दिख रही है? बिकॉज ऑफ द अर्निंग पोटेंशियल। अब कोई भाई बोलेगा कि रिलायंस से भी ज्यादा, अरे तो भाई आज का रिलायंस का जो वैल्यू है वो 20 लाख करोड़ का है, तो अगले 10 साल में 20 लाख करोड़ का रहेगा। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें रिलायंस के बारे में हमने कहा है कि उसका जो आज के दिन 3000 का शेयर प्राइस है वो फ्यूचर में अब जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है वो 4000 पहुंच सकता है अगले 2 साल के अंदर में ही, राइट। तो 4000 पहुंचेगा तो क्या होगा? उसका जो प्राइस जो वैल्यू होगी वो 30 लाख तो अगले 2-3 साल में पहुंच जाएगा। तो इस कंपनी का तो अगले 10 सालों के अंदर डाउन द लाइन मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है। सो दैट्स ऑल। अब आप अपने हिसाब से भी और डीप में रिसर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी हमें बता सकते हैं कौन सी कंपनी में नेक्स्ट रिसर्च की जाए। नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।